क्या करना है कॉन्फ़िगरेशन में, देखो कुछ नहीं करना, ज्यादा कोई खास कॉन्फ़िगरेशन होता है। कहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ये देख लेना। जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो किधर होने वाला है वो चेक करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन होगा होने वाला कहाँ पे, ये ध्यान रखना है। कॉन्फ़िगरेशन होता है इस इंटरफेस के ऊपर और इस इंटरफेस के ऊपर। ये जो लेन इंटरफेस है वहीं पे HSRP का कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये वाला लेन इस राउटर का ये वाले लेन पे और इधर वाला लेन पे, ये आपका VRRP और HSRP सबका कॉन्फ़िगरेशन इसी इंटरफेस पे होगा हर एक इंटरफेस। तो ये ध्यान रखना, इस वाले इंटरफेस पे जो वैन इंटरफेस है उस पर आपका कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ, ये लेन वाला जो इंटरफेस है उसी के ऊपर आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा। और आईपी एड्रेस जो वर्चुअल आईपी रहना पड़ता है वो उसी नेटवर्क का लेना पड़ता है, जो ये नेटवर्क में है ना, इसी में से एक आईपी को हम वर्चुअल आईपी लेते हैं। तो हम R2 पे आते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, तो इस इंटरफेस के अंदर जाना पड़ेगा। पहले इंटरफेस क्या है अपना, इंटरफेस F00। अब आईपी तो दे रखा है, इसको सिर्फ VRRP कॉन्फ़िगर करना है, VRRP, और यहाँ पे उसका ग्रुप नंबर देना। मान लो मेरे को 10 यूज करना, कोई भी यूज कर सकते हैं, 1 से लेके 1 से लेके 258 तक। इसके बाद क्या करना है मेरे को, आईपी देना, वर्चुअल आईपी। तो आईपी क्या, आईपी वर्चुअल रखना है मेरे को, जो भी वर्चुअल आईपी रखना है। हमारा आईपी रखना है 1010, तो ये 1010 आईपी है। और देखो बात, CR का मतलब होता है कमांड कंप्लीट, तो यहाँ कमांड हो गया कंप्लीट, ये आईपी दे दी। फिर यहाँ पे प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। तो यहाँ ग्रुप नंबर पहले अपने दे दिया, फिर प्रायोरिटी आएगा, तो यहाँ प्रायोरिटी कमांड आएगा। प्रायोरिटी मान लो मैंने इसका 120 रख दिया, इसको मेरे को मास्टर बनाना R2 राउटर, तो 120 कर दो। बाकी और भी कमांड है, लेकिन आपको ये दो कमांड इंपॉर्टेंट है इसमें यूज करने के लिए। प्रिम्प्ट यहाँ पे इनेबल करने की जरूरत नहीं है, प्रिम्प्ट डिफॉल्ट इनेबल रखिए। इसलिए आपको चेक करना है कि प्रिम्प्ट इनेबल नहीं है, तो आप क्या करो, नहीं हो तो पहले चेक कर लेगा, शो VRRP कमांड से आप चेक करेंगे, शो VRRP इंटरफेस पे जाएंगे। कौन सा इंटरफेस अपना, F00। यहाँ देखो आपका प्रिंट आपने नहीं इनेबल किया तब भी इनेबल है, लिखा प्रिम्पशन इनेबल्ड, तो आपको यहाँ प्रिम्पशन इनेबल नहीं है। यहाँ पे आपका ये भी दिखा रहा है कि हेलो टाइमर का जो टाइमर है वो कितना 1 सेकंड का है, और आपका जो डेट टाइमर है जो जिसको हम होल्ड ऑन टाइमर भी बोलते हैं 3 सेकंड का है, 3.5 सेकंड, 3 सेकंड का ही मानती है, 3 सेकंड और 1 सेकंड। प्रायोरिटी कितना है इसका, 120 है। दूसरे वाले राउटर को हम फिर कॉन्फ़िगर करते हैं, राउटर 3 को भी कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके भी कौन से इंटरफेस, 00 पे जाएंगे, और यहाँ पर वही VRRP ग्रुप नंबर सेम रखना है, यह ध्यान रखना, वहाँ जो यूज किया वही ग्रुप नंबर यहाँ पे, नहीं तो रखोगे तो वो फिर एक्टिव मास्टर नहीं बनेगा, इधर इधर के ग्रुप का अलग मास्टर बन जाएगा उधर। तो ग्रुप नंबर सेम होना चाहिए, आईपी एड्रेस भी, वर्चुअल आईपी भी सेम होना चाहिए। वर्चुअल आईपी क्या था, 192 प्रायोरिटी यहाँ सेट करनी, डिफॉल्ट इसकी 100 रहती है, कर भी सकते हो। प्रायोरिटी सेट करना है तो कर भी सकते हो, प्रायोरिटी इससे कम करना है, उसका कितना था 120, तो इसका 90 कर दिया, 100, तो उससे कम करना है। अभी चेक करने का कि कौन मास्टर बना है कौन, तो राउटर 2 पे चेक करना है, तो कमांड क्या है, शो VRRP ब्रिफ। इस कमांड से आपको चेक पता चलेगा कौन मास्टर बना है। तो मास्टर बनेगा उसके लिए नीचे लिखा रहेगा, मास्टर भी लिखा रहेगा, देखो मास्टर लिखा हुआ है, स्टेट में कौन सी स्टेट में मास्टर है। मास्टर का आईपी एड्रेस क्या, 10.2, 10.2 खुद के आईपी एड्रेस पता कर लेंगे, शो आईपी, इसका आईपी है शो आई, मास्टर आईपी क्या है, देखो मास्टर आईपी है 10.2, मतलब यही आए, और ग्रुप आई एड्रेस मतलब वर्चुअल आईपी एड्रेस, ग्रुप नंबर 10, प्रायोरिटी कितना है इसका 120, इंटरफेस पे कौन से पे कॉन्फ़िगर है F00। दूसरा जो राउटर है R3 राउटर, उस पे क्या आ रहा है अभी हम वो चेक कर लेते हैं, शो VRRP ब्रेक। ये क्या बना है, बैकअप बना है, देखो यहाँ स्टेट कौन सी स्टेट में, बैकअप। प्रायोरिटी कितना है इसका 90, ग्रुप वही 10 में, मास्टर 10.2 है, और ग्रुप जो वर्चुअल आईपी है। अभी ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है कैसे पता चलेगा, कौन सा राउटर ट्रैफिक लेके जा रहा है, तो ये जो R4 राउटर है अपना, वहां से हम पिंग करके देखेंगे। लूप बैक, हमने एक लूप बैक एड्रेस बनाया है, इसको पिंग करेंगे ताकि हमें पता चलता रहे एक सर्वर का आईपी है, लूप बैक किसका, एक सर्वर का, इस सर्वर का आईपी है।
तो सर्वर को यहाँ से पिंग करते हैं। पिंग हो रहा है क्या, पहले पिंग चेक कर लेते हैं। पिंग हो रहा होगा तो फिर आगे का ट्रेस करके देखेंगे। 1111 हो रहा पिंग। अब ट्रेस करके देखेंगे किधर से आ रहा है, तो 111। तो देखते हैं हम, इसमें पता नहीं चल रहा तो एक तरीका और होता है, शो आईपी राउट 1111 करके देखेंगे। तो ये हमें मिल रहा है, इस पे लूप बैक कॉन्फ़िगर कर देंगे। ओके, गलत आईपी को कॉन्फ़िगर कर दिया, यहाँ पे भी लूप बैक कॉन्फ़िगर कर दिया। इस पे कैसे हो गया, R1 है ना? अच्छा, वो R4 से करना पड़ेगा, R1 पे नहीं करना पड़ेगा, R4 से। हमारा जो पीसी है वो कौन से R4 है, तो यहाँ से करना पड़ेगा। वो तो हम इसी राउटर से कर रहे थे R1। अभी इसको करते हैं, यहाँ से पता चलेगा 11 करेंगे तो किधर से आ रहा है 1111। अभी पिंग ही नहीं हो रहा, पिंग करके देख लेते, पिंग हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है पिंग, तो अभी नहीं हो रहा है, तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या है प्रॉब्लम। देखते हैं, शो आईपी इंटरफेस, इसका इंटरफेस तो डाउन नहीं है, इंटरफेस तो अप है। इसका क्या होता है कि राउटिंग डिसेबल करनी पड़ती है, तो नो इसकी राउटिंग इसकी डिसेबल कर देते हैं। राउटर की तरह काम करेगा तो आपका पिंग नहीं आएगा। तो अभी देखते हैं पिंग आ रहा है, अभी पिंग आने लगा। अभी आपका ट्रेस करना है 111, वो राउटिंग डिसेबल नहीं किया था इसलिए नहीं। अभी देखो आप किससे आ रहा है, 10.2 से आ रहा है। देखो किससे आ रहा है, 10.2 किसका आईपी है, इस वाले राउटर का, ये इससे आ रहा है ट्रैफिक, किससे आ रहा है अभी 10.2। 10.2 मतलब इधर से होके ऐसे आ रहा है ट्रैफिक इस सर्वर के पास। अभी मान लो आपका 10.2 डाउन हो जाता है, तब क्या होगा, डाउन का मतलब मैं इस इंटरफेस को डाउन कर देता हूँ, तब क्या होगा, ट्रैफिक किधर से आना चाहिए फिर 10.3 से आना चाहिए, जाता है कि नहीं जाता, 10.2 पे जाता हूँ और जो इसका इंटरफेस है उसको मैं डाउन कर देता हूँ। मान लो क्या आपका इंटरफेस डाउन हो गया, तब क्या होगा। अब ये क्या है, मास्टर राउटर चेक कर लेते हैं, मास्टर एक ही मास्टर स्टेट, कौन सी स्टेट में, मास्टर में। अब मैं इसका इंटरफेस डाउन करता हूँ तो क्या होगा, शट डाउन किया इंटरफेस को। देखो अभी ये प्रोसेस चालू हो गया, ये डाउन हो गया। जैसे डाउन होगा, अब ये जो आपका राउटर था, बैकअप राउटर था, पहले मास्टर ये था और बैकअप ये था। अभी ये डाउन हुआ, मास्टर डाउन हो गया, तो ये बैकअप राउटर क्या बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा। अभी बना के बना चेक कर लेते, R3 पे जाते, बन गया मास्टर। देखो अभी यहाँ पे मास्टर आ रहा है, पहले क्या था, बैकअप था। अभी ट्रैफिक देखो, ऑटोमेटिक ट्रैफिक में मूवमेंट हो गया होगा। अभी आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक ट्रैफिक अपने आप किससे जाएगा, पहले किससे आया था 10.2 से आ रहा था, अभी ट्रैफिक किससे आ रहा है 10.3 से। देखो अभी देखो 10.3 से आ रहा है, ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गया, आपको शिफ्ट करना पड़ा। मैंने कुछ किया, ट्रैफिक कुछ नहीं, वो सिर्फ वो डाउन होगा इंटरफेस, या कुछ मान लो लिंक डाउन होगा या इंटरफेस डाउन होगा, जो भी आपने वहाँ पे जो जो भी कर गए कंडीशन दे रखी है उसमें VRRP में। अभी हमने सिर्फ इंटरफेस का फिजिकली ये दे रखी है, हमने अभी इंटरफेस ट्रैकिंग नहीं कर रखा है, सिर्फ हमने क्या करा, फिजिकल कोई भी जो लिंक डाउन हो जाएगी दोनों राउटर के बीच में, तो वो अपना आप मास्टर क्या बन जाएगा, बैकअप बन जाएगा, बैकअप मास्टर बन जाएगा। हाँ अभी आपका क्वेश्चन पूछो, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, पहले कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है। मतलब सर जो लिंक डाउन हो गया है, हेलो, जो हाँ लिंक डाउन है उसका लैन सेट करना है क्या? एक बार दोबारा बोलो, समझ में नहीं आया आपको क्वेश्चन। अभी जो अपना जो लिंक अपनी डाउन हो गई है तो उसका लैन या लैन लिंक सेट से करना मतलब नहीं है है या? अभी लिंक का भी का अलग देखेंगे अपन, IPSL आएगा तब। अभी हम ये जो मेन VRRP का काम है, फिजिकली हार्डवेयर डिवाइस में फेलियर के लिए होता है। एक फेल डिवाइस फॉल्टी हो गया तो दूसरी डिवाइस से ट्रैफिक जाता है, तो मेन यूज क्या है इसका, हाँ तो उसका राउटर रिडंडेंसी के लिए। लिंक रिडंडेंसी का भी यूज कर सकते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर्स है वो जोड़ सकते हैं, बट ये लिंक रिडंडेंसी के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। किसके लिए यूज कर रहे हैं,
हार्डवेयर रिडंडेंसी के लिए, राउटर रिडंडेंसी के लिए, समझ गए? तो अभी मेन कॉन्सेप्ट कहीं इंटरव्यू में गलत बोल देगा, नहीं ये लिंक रिडंडेंसी के लिए यूज होता है, तो गलत है। ये किसके लिए होता है? हार्डवेयर रिडंडेंसी के लिए होता है, राउटर रिडंडेंसी। यहाँ स्पष्ट में दिया भी है आपको मैंने इसलिए आप कॉन्सेप्ट को समझो। लिंक से यहाँ पे कोई लिंक डाउन होगी तो वो एक ऑप्शन है इसमें, बट ये नहीं कि लिंक डाउन करने के लिए नहीं यूज किया हुआ है, कि लिंक की रिडंडेंसी के लिए नहीं कर रहे हैं। किसके लिए यूज कर रहे हैं? राउटर रिडंडेंसी, हार्डवेयर रिडंडेंसी के लिए यूज कर रहे हैं। एक हार्डवेयर फेल होगा तो दूसरे हार्डवेयर से, हार्डवेयर फेलियर मतलब क्या? इंटरफेस भी फेल हो सकता है, फिजिकल भी फेल हो सकता है कुछ। यहाँ देखो स्पष्ट लिखा है, प्रोवाइड राउटर रिडंडेंसी, किसके लिए करता है? राउटर रिडंडेंसी प्रोवाइड करने के लिए करता है। हाँ अभी पूछो क्वेश्चन, इसलिए अभी कंफ्यूज। सर आपने वो लैन, अभी आपने लैन वाला ये सेट किया ना इंटरफेस एक। वो तो कैसे पता, कैसे फेलियर करोगे? यहाँ राउटर दो तरीके, या तो राउटर को बंद कर दो, पूरा डाउन कर दो, ठीक है, या कुछ उसका वो इंटरफेस डाउन कर दो कुछ तो तरीका होगा ना। वो फेलियर कैसे करोगे? अभी यहाँ पे आप लैब कैसे बनाओगे? तो उसको उसको सेट किया तो फिर वो दूसरे राउटर से लिया, उसका लिंक जाएगा ना, मतलब देखो वो यहाँ मास्टर बन केबल जाएगा। डिस्कनेक्ट कर दो, एक तरीका तो केबल डिस्कनेक्ट करने का है। दूसरा क्या है? ये पोर्ट, पोर्ट में प्रॉब्लम आया तब भी वो आपका क्या फेलियर हो जाएगा। एक केबल डिस्कनेक्ट हो गई या केबल फॉल्टी होगी तब भी हो जाएगा, या राउटर फॉल्टी हो गया तो भी हो गया। तीनों कॉन्सेप्ट में क्या होगा? एक ही मतलब है वो, या तो राउटर फॉल्टी हो जाए, उसका इंटरफेस फॉल्टी हो जाए, ये लेन इंटरफेस फॉल्टी हो जाए, या केबल निकल जाए। तीनों केस में फेलियर होगा। फिजिकल डाउन होगा तब भी होगा, इंटरफेस डाउन होगा तब भी होगा, और केबल कनेक्टिविटी डाउन हो, केबल निकाल दिया तब भी हो जाएगा। तो सिर्फ ये राउटर में ये वाला केबल निकलेगा तब, इससे कोई लेना देना नहीं वाला केबल। ये 0/1 को ये वाला केबल डिस्कनेक्ट हुआ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मेन फर्क पड़ेगा ये वाला, ये केबल निकाल दिया, ये इंटरफेस डाउन हुआ, या फिर राउटर सर एडमिन एडमिन डाउन कभी आता है, अपन केबल निकलते हैं या सेट करते हैं तभी? शट करते तब, शट करोगे तभी तभी वो आता है। मतलब बैठ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने उसको शट डाउन कर दिया। बराबर। एडमिन कौन होता है? और एडमिन केबल वगैरह जो निकल, राउटर को और मैनेज कर रहा है उसको एडमिन बोलते केबल मत हैं। एडमिन और डाउन कौन कर केबल रहा है? जो निकलता है राउटर को तभी, मैनेज कर रहा है बंदे ने, उसने डाउन किया इसलिए एडमिन डाउन दिखा। और केबल फेल्यूर रहता है तभी क्या आता है? क्या? केबल का कोई इशू रहेगा, केबल केबल डिस्कनेक्ट मतलब हुआ है, डाउन डाउन केबल दिखाएगा, निकल लेकिन वहाँ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन नहीं दिखाएगा। डाउन तो दिखाएगा बट डाउन डाउन आएगा, तो क्या आएगा? डाउन डाउन, डाउन लिखा रहा है तो ओके। मतलब केबल निकली हुई है। और यदि आपने केबल निकली हुई है पोल्टी में फॉल्टी है तब। और यदि मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन आया, मतलब किसी ने फोर्सफुली उसको डाउन किया इंटरफेस को, किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने, है ना? शट डाउन कमांड डालोगे तो तभी एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन दिखाएगा अदरवाइज नहीं दिखाएगा, तो समझ गए? ये जो राउटर है R2 को शट डाउन किया तो ऑटोमेटिकली वो जो ट्रैफिक है वो R3 से जाएगा, हाँ अभी बराबर गया ना? ना, आपको दिखाया ना कैसे जा रहा है। फिर R3 मास्टर बन जाएगा, वो बैकअप बन जाएगा। हाँ और इसमें वैन भी सेट होता है क्या कभी कभी? देखो अभी तो हम लेन को ही मॉनिटर कर रहे हैं ना, तो ये हाँ। इनको लेन के ये मेन राउटर रिडंडेंसी के लिए यूज करते हैं। एक राउटर फॉल्टी हो तो दूसरे राउटर से आपका काम होना चाहिए, हार्डवेयर फेलियर के लिए यूज हो रहा है। फिर उसके लिए आईपीएसएल होता है, किसके लिए? लिंक मॉनिटरिंग करने के लिए आईपीएसएल यूज करते हैं। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो इसमें वीआरआरपी का उसका कुछ लेना देना नहीं है। वीआरआरपी में सिर्फ उसका यूज कर सकते हैं, बट ओके। वो आईपीएसएल होता है जिससे लिंक मॉनिटर कर सकते हैं कि यदि बीएसएनएल का लिंक डाउन हो जाए तो उधर से ट्रैफिक शिफ्ट करना है, ऐसा करना है, तो वो उसको भी मॉनिटर करने लगेगा, वीआरआरपी करने लगेगा, किसको करने लगेगा? तो लिंक को भी मॉनिटर करना वो, लेकिन वो उसका फीचर्स नहीं है, उसका मेन फंक्शन नहीं है। मेन फंक्शन क्या है? राउटर रिडंडेंसी प्रोवाइड करना। इसीलिए मैंने मिक्स बट नहीं सर किया आईपीएसएल इसमें में मिक्स नहीं करते। नहीं तो आपके समझ तो बीएसएनएल डाउन होगा, सर इसमें आर करना है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम? वीआरआरपी यूज कर रहे हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं दिमाग में रखने का, वो उसके लिए अलग तरीका है। उसके लिए वीआरआरपी यूज नहीं कर रहे, एचएसआरपी यूज नहीं कर रहे। हाँ बोलो। अभी R2 वाला जो शट हो गया, हम्म, हाँ तो आगे बोलो ना। हाँ बोलो, आगे डाउन हो गया तो क्या होगा? बोलो क्या पूछना है। हेलो।
अजीत कुछ पूछना आपको? हेलो सर। नहीं क्लियर है सर। नवीन? हेलो हेलो। हाँ हाँ पूछो। हाँ हाँ सचिन पूछो। कंसेप्ट समझ में आया, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। ये बीएसएनएल प्राइमरी है और ये डाउन वगैरह कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसका ट्रैफिक बढ़ गया है और किसी ने बोल दिया है कि ट्रैफिक शिफ्ट करो। तो वो केस में, और अपना मतलब अपने पास कुछ थर्ड पार्टी कुछ सॉफ्टवेयर भी नहीं है, मतलब रेडवेयर वगैरह सब। तो ट्रैफिक शिफ्ट करने के लिए बीजेपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं, उसका वीआरआरपी से कुछ लेना देना नहीं है, हैं? ठीक है। बीजेपी प्रोटोकॉल यूज करके जिसका प्रायोरिटी बढ़ाएगा, लोकल प्रेफरेंस, जैसे मान लो लोकल प्रेफरेंस यूज किया है, वेट यूज किया है, तो जिसका हायर रखेगा उधर से ट्रैफिक चला जाएगा ऑटोमेटिक। उसके लिए वो अलग काम कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, बीजीपी यूज करना पड़ेगा, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा। उसमें एट्रीब्यूट यूज करते हैं, याद है, ट्रैफिक शिफ्ट करने के लिए। या फिर तेरे को क्या करना पड़ेगा, ये इंटरफेस डाउन कर देना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, पूरा का पूरा हो जाएगा फिर वो। हाँ पूरा पूरा शिफ्ट हो जाएगा, इधर से पूरा पूरा ट्रैफिक। ट्रैफिक। वो ये जो वीआरआरपी है वो अपन किसके लिए यूज कर रहे हैं, हार्डवेयर रिडंडेंसी के लिए। हम लिंक शिफ्ट करने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, समझ गए? क्लियर है। वो उसके लिए बीजीपी यूज करेंगे, बीजेपी प्रोटोकॉल यूज करेंगे, वो काम करेगा। आपको लिंक शिफ्ट करना है, प्राइमरी किसको बनाना है, सेकेंडरी लिंक कौन सी बनाना है, उसके लिए फिर बीजेपी प्रोटोकॉल यूज करेंगे। वो सर कभी सिखाओगे? हाँ वो कभी सिखाओगे? वो सिखा दिया अभी और तो। ये अभी सर मतलब 50-50 का कुछ कंसेप्ट रहता है क्या? 50-50, यहाँ से 50, यहाँ से 50। वो लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें बीजेपी में रहता है लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट, तो 50-50 लेकिन करते नहीं, कोई भी नहीं करता। तो मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ लगाना पड़ता है क्या उसमें? नहीं सॉफ्टवेयर का यूज। वो परसेंटेज फिक्स करना पड़ता है, ये परसेंटेज बता सकते हैं कितना परसेंट ट्रैफिक इस लिंक के ऊपर जाना है, इतना 40% इस पे जाना है, 60%, वो करने का तरीका रहता है। लेकिन वो अपना इसमें सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर थोड़ा बता देंगे उसको बाद में, जब एक बीजेपी दोबारा पढ़ने वाले हैं, तो बीजेपी का प्रोटोकॉल दोबारा डिटेल जिनको ज्वाइन करना बाद में ज्वाइन कर लेना, बीजेपी एक बार और पढ़ने वाले लास्ट क्लास। ओके चलेंगे। ग्रेट ग्रेट। सर कुछ लेक्चर ट्रबल शूटिंग पे लीजिए ना, मतलब ट्रबल शूटिंग कमांड अलग रहता है ना। हाँ ट्रबल शूटिंग अलग रहेगा ना, तो ट्रबल हाँ शूटिंग। उस पे एक लेक्चर लीजिए ना, एक सीनियर को लेके। हाँ लेंगे, उसका भी लेंगे, पहले बेसिक तो समझ लें, बेसिक समझ लेंगे तो फिर एक बड़ा टोपोलॉजी बनाएंगे जिसमें वीआरआरपी भी यूज करेंगे, एचएसआरपी भी यूज करेंगे, मतलब और वीलेन भी यूज करेंगे, एसटीपी भी यूज करेंगे, इधर चल मल्टीपल टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, फिर ट्रेस करेंगे कौन सी टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है। समझ यस गया? यस चलेगा। यस अभी सिंगल सिंगल तो पहले अपन क्या समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजी समझ रहे हैं, ठीक है। फिर इसका ट्रबल शूटिंग पे जाएंगे, पहले हमें बेसिक तो पता चल जाए कि वीआरआरपी है क्या, एचएसआरपी है क्या, है? थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लो तो आपको मैं ट्रबल शूटिंग बताऊंगा तो समझ में भी आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना। यदि किसी का मान लो वीआरआरपी समझ में नहीं आया तो उसको ट्रबल शूटिंग क्या समझ में आएगी? तो पहले हम क्या कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि, और फोकस कर रहे हैं इंटरव्यू में क्या पूछ रहा है, कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, डेटा सेंटर पे कैसे एनवायरनमेंट है, तो उसका बेसिक बेसिक हमें नॉलेज ले लेना है। फिर जब हमें बेसिक पूरा पता चल जाएगा तो हम ट्रबल शूटिंग पे जाएंगे। यदि डायरेक्ट मैं ट्रबल शूटिंग बताना स्टार्ट कर दूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक ही पता नहीं आपको, वीआरआरपी को यूज क्यों है, एचएसआरपी का यूज क्या है, वीलेन क्यों बना रहे हैं। पहले बेसिक बेसिक एक बार मैं आपको टॉपिक कंप्लीट करता हूँ, फिर हम उन सबका धीरे धीरे ट्रबल शूटिंग भी सीखेंगे कि वीआरआरपी का ट्रबल शूटिंग क्या होगा, एचएसआरपी का ट्रबल शूटिंग क्या होगा, कमांड कौन कौन से होंगे, वो भी देख लेंगे। लेकिन पहले हमें बेसिक टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। तो एक बार फुल पूरा टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो जाए कि राउटिंग का ये टेक्नोलॉजी है, स्विचिंग का ये टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी हमें जब पूरी तरह पता चल जाएगा तो हमें ट्रबल शूटिंग करना समझ में आएगा कि हाँ यार वीलेन, अच्छा वीलेन कॉन्फ़िगर नहीं था इसलिए नहीं चल रहा था, या फिर इसमें एचएसआरपी डाउन था या इंटरफेस डाउन था, ये डाउन था, तो पता कब चलेगा, जब हमें बेसिक उसका आइडिया होगा कि टेक्नोलॉजी। तो पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि वीलेन क्या है, इथर चैनल क्या है, एसटीपी क्या है, एस वीटीपी क्या है, एचएसआरपी क्या है, वीआरआरपी क्या है, पोर्ट सिक्योरिटी क्या है। ये बेसिक बेसिक जो स्विचिंग की टेक्नोलॉजी है वो समझेंगे, फिर राउटिंग की टेक्नोलॉजी में भी जो जो बाकी रहेगा वो समझेंगे। जब हमें पूरी राउटिंग स्विचिंग दोनों हो जाएगा
तो हमें टेक्नोलॉजी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। जब समझ में आएगी कि ट्रबल शूटिंग पे जाएगी, नेक्स्ट पार्ट ट्रबल शूटिंग। तो ट्रबल शूटिंग लास्ट में करने वाले हैं, जब दोनों अच्छी तरह से हम हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ भाई राउटिंग भी समझ में आने लग गया है, स्विचिंग भी अच्छी तरह समझ में आ रहा है, तो फिर हम ट्रबल शूटिंग वाले पार्ट में जाएंगे। हाँ अभी पूछो क्या और क्या डाउट है। कोई डाउट नहीं है सर, क्लियर। तो सर हम्म, वो क्लाउड के साथ जो F00 और 01 में सर सबनेट मास्क वैल्यू 30 क्यों है सर? जितने भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना वहाँ पे 30 रहते हैं। क्यों रहता है? क्योंकि अच्छा वो आईपी आपको कितने देता है? टोटल 4 आईपी देता है। इसमें 30 में कितना आईपी मिलते हैं? 4 आईपी मिलते हैं, जिसमें से एक ब्रॉडकास्ट के लिए निकल जाता है और एक आपका नेटवर्क आईडी के लिए निकल जाता है। तो 2 आईपी मिलते हैं। तो क्या सर्विस प्रोवाइडर आपको ज्यादा आईपी नहीं देगा? क्योंकि वो आईपी देने का मतलब है कि जितना हर आईपी का पैसा लेता है वो, उसमें 2 आईपी मिलेंगे आपको। जो वैलिड आईपी मिलेंगे ना, 2 आईपी मिलते हैं 30 वाले। यदि उसने आपको 24 दे दिया /24, तो इसमें कितने मिलेंगे आपको? 254 आईपी मिलेंगे। और इतने आईपी के लिए आपको बहुत सारा पेमेंट देना पड़ता है। हाई पेमेंट लेगा वो, बीएसएनएल हाँ लेगा। हाँ तो आपको कम से कम पेमेंट में लेना है तो आपको 30 वाला ही देता है वो, क्योंकि आप बोलोगे मेरे को ये लिंक चाहिए, तो अब आप बोलोगे नहीं मेरे को इतना आईपी चाहिए, तो फिर आपका पैसा बढ़ जाएगा। तो कोई भी आदमी आप फोकट में पैसा क्यों देगा सर्विस प्रोवाइडर? सर वो दो 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 आईपी देते हैं, लैन आईपी देते हैं, वैन आईपी देते हैं, दोनों अलग अलग देते हैं। एन आईपी वेल आईपी नहीं देते, वो आईपी रहता है। एक पी आईपी देते हैं, एक सी आईपी देते हैं। पी मतलब प्रोवाइडर एज राउटर, जो उसके सर्विस प्रोवाइडर के राउटर के ऊपर डलने वाला है, उसको राउटर को पी, उसके आईपी को बोलते हैं पी आईपी। और एक आईपी आता है सी आई, मतलब जो कस्टमर एज राउटर, जो कस्टमर के राउटर पर डलने वाला है। जो अपना कस्टमर का राउटर कौन सा? ये हो गया सर्विस प्रोवाइडर का राउटर, ये वाला क्लाउड वाला सर्विस प्रोवाइडर। दो रहेगा, ये वाला रहेगा आपका एंड, पी एंड। ये आईपी का जो एंड रहेगा पी कहलाता है, और ये वाला जो अपना ये वाला एंड है वो सी कहलाता है, कस्टमर एज। तो यहाँ लिखा रहेगा, जो आईपी देगा ना उस टाइम पे लिखा रहेगा सी आईपी पी आईपी, तो समझ जाने का। पी आईपी मतलब कस्टमर का आईपी। तो यहाँ पे आपको जैसे मान लो ये बीएसएनएल का आईपी, तो वो आपको कैसे देगा? 200/200 3/200, और मान लो .0 दिया उसने और 30 लगा के दिया, तो 30 में अब आपको लिख के देगा कि 1 आईपी जो है 200 200.1, यहाँ पे लिखे देगा पी आईपी, लिख के देगा। क्या देगा? पी आईपी। और सी आईपी टू के ऊपर लिख के देगा सी आईपी, और 1 के ऊपर लिखेगा पी आईपी। पी मतलब प्रोवाइडर एज राउटर का आईपी है, और सी मतलब कस्टमर का एज राउटर का है। और स्लेश ऐसे भी दे दिया मान लो, और आपको वो नहीं पता चल रहा है, तो फिर आप पूछ सकते हो सर्विस प्रोवाइडर, डाल के देख सकते हो 1 2 दोनों डाल के देख सकते हो। 1 से नहीं आ रहा आप तो 2 डाल के देख सकते हो, यदि आपको नहीं पता चला है कि नहीं दिया उसने, स्पष्ट नहीं किया 1 आईपी किसके लिए 2 आईपी किसके लिए। तो 2 ही आईपी रहेंगे, 1 और 2 ही रहेगा। इसमें से या तो 1 रहेगा या 2 रहेगा। तो आप क्या राउटर का क्या हो सकता है? 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो सर्विस प्रोवाइडर आपको 2 ही आईपी देता है और /30 का ही वैल्यू देगा। यदि आप उसको डिमांड करोगे नहीं हमें ज्यादा आईपी चाहिए, तो ज्यादा आईपी भी प्रोवाइड कर सकते हो लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसका कॉस्ट पे करना पड़ता है। इसलिए /30 का ही जब भी आपको सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट कनेक्शन मिलता है वो /30 वाला ही मिलेगा। इंटरनेट हो गया, एमप्लस कनेक्टिविटी हो गया, जो भी कनेक्टिविटी हो गया आपका, वो सब आपको /30 ही मिलेगा। अभी बताओ डाउट। इसका सबनेट मास्क याद है आपको कितना होता है? 255 255 255 252 वाला होता है, जिसमें सिर्फ आपको टोटल 4 आईपी मिलते हैं, जिसमें से पहला आईपी यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो नेटवर्क आईडी रहता है। लास्ट वाला आईपी यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट आईपी रहता है। तो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट यूज नहीं कर सकते, फर्स्ट यूज नहीं कर सकते और लास्ट यूज नहीं कर सकते। तो बीच के आईपी क्या होगा? 0 से लेके 3 तक चलेगा, जिसमें तो 1 और 2 यूज कर पाओगे आप, 0 यूज नहीं कर पाओगे। ये आपका नेटवर्क आईडी रहेगा, 3 आपका ब्रॉडकास्ट आईपी है, तो 1 और 2 आईपी यूज कर पाओगे। बोलो अभी क्या और डाउट पूछो आपको। अभी क्लियर है? यस। हाँ प्रतीक, आपको डाउट है कुछ?
नहीं सर। हेलो, हमारा आवाज नहीं आ रहा, आवाज हाँ सर। आवाज का बढ़ाओ, उसका वॉल्यूम कम आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है ज्यादा। हाँ इसमें तो एचएस वीआरआरपी में कंसेप्ट तो क्लियर है कि अपन हार्डवेयर रिडंडेंसी के लिए यूज करते हैं, एक मास्टर बन जाता है एक बैकअप बन जाता है हम्म, ये। और इसका प्राइम अपना लिंक से कोई इशू, मतलब ये उसका कोई लेन देन नहीं है। हाँ वो उसके लिए मतलब इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स है कि हार्डवेयर हार्डवेयर आईपी से लेके तुम। हार्डवेयर रिडंडेंसी के लिए है। हाँ मेन इसका हार्डवेयर एजेंसी के लिए है। वो जो शिफ्टिंग करना है ना, प्राइमरी सेकेंडरी बनाना है, वो तो बीजीपी के थ्रू बनाते हैं हम, बीजीपी प्रोटोकॉल यूज नहीं होता। और इंटरफेस ट्रैक करना है कि इंटरफेस भी डाउन हो जाए तब भी हमारा एचएसआरपी बदल जाए, तो उसके लिए फिर वो आपको आईपीएसएल यूज करना पड़ेगा। इंटरफेस ट्रैकिंग करना है हाँ कि इंटरफेस डाउन हो तो इस पे शिफ्ट हो जाए ऑटोमेटिक, ये मास्टर बन जाए, तो उसके लिए आईपीएसएल यूज करना पड़ेगा। वो स्क्रिप्ट रन होती है क्या? हाँ एक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आईपीएसएल का, बताता हूँ मैं आपको बाद में, क्योंकि आईपीएसएल जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ये बताने में कोई मतलब नहीं था, इसलिए बताया नहीं मैंने। क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट गलत चला जाता है, वो सारे ये समझ लेते हैं कि ये लिंक रिडंडेंसी के लिए यूज कर रहे हैं वीआरआरपी एचएसआर, काटून दो पहले, इसलिए इसको मिक्स नहीं किया, काटून दो. क्योंकि वो मिक्स करते ही समझना लग जाता है कि यार एयरटेल डाउन होगा तो बस ये इसके लिए होगा। और वहाँ इंटरव्यू में काटून ठेवा ना ते दाखवायला दिला म्हणजे लगेच आणायचं. इंटरव्यू में क्या हो जाता है, उनको गलत कॉन्सेप्ट याद हो जाता है, फिर वो पूरा क्या हो जाता है इंटरव्यू बराबर। में। बट सर अभी ये कंसेप्ट तो हो गया, बट अगर मतलब ये अभी समझो एक अपन मतलब बेसिक के लिए प्राइमरी अपना डाउन होता है, मतलब समझो एक ऐसा कंसेप्ट है प्राइमरी डाउन होता है तो फिर अपने को ट्रैफिक ऑटोमेटिकली सेकेंडरी पे शिफ्ट होता है क्या? मतलब ये आईपीएसएल स्क्रिप्ट रन होती है तभी। हाँ होगा ना, फिर ऑटोमेटिक होगा ना वो वे, उसमें टाइमर रहेगा, इतना टाइमर तक यदि वहां से रिक्वेस्ट नहीं आई मतलब पिंग रीचेबल, पिंग देखेगा, आईसीएमपी चेक करेगा, पिंग नहीं होगा वो भी 3 सेकंड के लिए होता है ना, 3 और 10 सेकंड के लिए। वो अपने हिसाब से अपन बढ़ा सकते हैं। ओके। तो फिर अभी प्राइमरी मेरा लैन या फिर वैन अपना उसमें डाउन हो गया तो मैं सेकेंडरी पे वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा, तो हाँ मेरे को सेकेंडरी से प्राइमरी पे फिर से मेरे को लाना है क्योंकि प्राइमरी अपना मेन है। तो फिर मेरे को जो प्राइमरी का जो शट हुआ था उसको मेरे को नो शट डाउन करना पड़ेगा ना? मैंने कुछ नहीं करना, सब ऑटोमेटिक, ये फीचर्स क्यों यूज कर रहे हैं ऑटोमेटिक करने के, ऑटोमेशन ही है ये, सब ऑटोमेटिक होने वाला है, ये प्रोटोकॉल ही इसको कर रहे हैं, फिर तो हम मैनुअली शट नो शट करना स्टार्ट कर देंगे ना। यदि आपको मैनुअली करना है तो फिर प्रोटोकॉल भी यूज करने की क्या जरूरत है क्या, आप बताओ। नहीं नहीं, अपना प्राइमरी से अभी अपना लिंक डाउन हो गया, वो सेकेंडरी पे चला गया, वो ऑटोमेटिक हो गया, बराबर है। हाँ बट वो भी ऑटोमेटिक सेकेंडरी पे होगा, जो जब है वो मेरे प्राइमरी आप आएगा ना ऑटोमेटिक ट्रैफिक वो प्राइमरी पे चलेगा। प्राइमरी पे उसका प्रायोरिटी हाई वो रहेगा ना भी हमेशा। ऑटोमेटिकली। जैसे इसका प्रायोरिटी 120 है और ओके। इसका मान लो आपका 90 है, तो जैसे ही आप आएगा तो ये फिर हेलो पैकेट भेजना स्टार्ट कर देगा ना अपना। यहाँ से हेलो जाएगा और ये इसका हेलो सुनते ही वापस क्या हो जाएगा, इलेक्शन दोबारा होगा, कौन मास्टर बनेगा कौन बैकअप बनेगा, दोबारा इलेक्शन होगा ना। दोबारा इलेक्शन होगा तो फिर ये पर जीत सर जाएगा, क्या है कि ये इलेक्शन में जीतेगा मास्टर बन जाएगा वापस, और ये वापस बैकअप बन जाएगा, अपने आप स्विच ओवर होगा। उसमें एक प्रिम्प्ट कमांड होता है, प्रिम्प्ट कमांड से क्या होता है, वो ऑटोमेटिक फेल ओवर करता है। यदि आप आ गया प्राइमरी तो वापस प्राइमरी जो मास्टर आउटर जो डाउन हुआ था वो वापस आ गया तो वापस मास्टर बन जाएगा, वो दोबारा बैकअप था। ये सब काम ऑटोमेटिक होता है, नहीं सर अभी मेरे मैनुअली का मेरे काम नहीं है, प्रोटोकॉल इसलिए मे, यूज कर रहे हैं वीआरआरपी का कि ऑटोमेटिक हो, हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस नहीं करने पड़े। हमें कब करनी पड़ेगी चेंजेस, जब अभी आपका लिंक फ्लैप हो रहा है, बार बार अप डाउन हो रहा है ना, तब थोड़ा दिक्कत आएगी, या नहीं पैकेट। सर अभी मेरे मेरे इधर है ना, अभी प्राइमरी का समझो इंटरफेस या वैन कुछ डाउन हो गया तो वो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी पे चला जाता है टेम्पररी पर्टिकुलर टाइम के लिए। बट वो सेकेंडरी से फिर से प्राइमरी में लाने के लिए वो प्राइमरी को नो शट, मतलब वो जो डाउन हुआ है उसको हेलो
आवाज नहीं आ रहा हमारा? हेलो हेलो हेलो। ठीक है, आवाज नहीं आ रहा इसका, कल नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना बाकी क्वेश्चन। अभी आवाज नहीं आ रहा, तो अभी हम ये कंप्लीट करते हैं लेक्चर। सर HSRP और इसका वीडियो अपलोड कीजिए, क्या? लेक्चर HSRP और इसका लेक्चर अपलोड कीजिए। आवाज आपको थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ ना, आवाज नहीं आ रहा बराबर। HSRP का और VVRP इसका लेक्चर अपलोड कीजिए। हाँ कर देता हूँ, मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। फिर और जिसको नोट्स लेना है ना, वो फिर संडे के दिन आ जाना। नेक्स्ट संडे को जो भी आता है पहले फोन करके आ जाना मेरे को। तुम्हारे नोट्स तैयार हो गए अभी, ठीक है। तो जिसको आना है फोन करके अपने नोट्स कलेक्ट कर लेना, CCNA के भी, CCN की। ठीक है। ओके। ओके सर, थैंक यू।